हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिस्ट एक्सपर्ट। तो प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा कुछ बेसिक लेआउट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि काफ़ी ज़्यादा जानना आपका ज़रूरी था अगर आप एक्सेल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सम बेसिक फंक्शंस जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आपके डेली यूज में, और डेटा एनालिसिस के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फंक्शंस हैं। जहाँ पे हम देखने वाले हैं सम, एवरेज, काउंट फंक्शन, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, मैक्स एंड मिन फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, पावर, अपर, लोअर, मिड फंक्शन। ओके, सो ये हमारे पास कुछ रॉ डेटा है जो कि हमने लिया है प्रैक्टिस के लिए। डोंट वरी अबाउट इट, मैं इसको गिटअप पे पोस्ट कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके सारे रिसोर्सेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटो सम। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ सम, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मिन, कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो कि आप वन क्लिक में यूज कर सकते हैं। लाइक मुझे सैलरी को ऐड करना है, तो आप किसी भी कॉलम के नीचे अगर आपको टोटल करना है तो आप उस सेल पे क्लिक कीजिए और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक कीजिए और सम पे क्लिक कीजिएगा। ओके, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी अपर डेटा है अपर सेल्स में वो सेलेक्ट करेगा, और जब आप एंटर करेंगे तो इसका टोटल सम आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से अगर आपको यूज करना है लाइक एवरेज फाइंड करना है तो आप एवरेज क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिएगा। ओके, तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगा निकल के। ऐसे ही अगर आप काउंट करना चाह रहे हो लाइक हाउ मेनी नंबर्स इन इन रोज, ओके, तो आप क्लिक कीजिएगा काउंट पे, ये आपको टोटल नंबर ऑफ काउंट दे देगा। जैसे हमारे पास 10 रोज हैं सैलरी के, तो ये आपको काउंट में वैल्यूज दे देगा। अगर इसी तरीके से आप मैक्स फाइंड करना चाह रहे हो लाइक व्हाट इज़ द मैक्सिमम सैलरी, ओके, सो आप मैक्स पर क्लिक कीजिए ये और एंड देन प्रेस एंटर, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। आप देख रहे हो इस सैलरी में मैक्सिमम वैल्यू 55,000 है। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ से अगर मिनिमम निकालना चाहते हो तो वन क्लिक में आप मिनिमम भी यहाँ से निकाल सकते हो। ओके, तो नाउ अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे मैक्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल में लाइक जैसे मुझे किसी भी अनदर कॉलम में चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ पे अपने लाइक फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो कि स्टार्ट होता है इक्वल से। मैं आपको शो दिखाता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे फाइंड करना है सम। ओके, तो यहाँ पे आप पहले इक्वल लगाएंगे और जैसे ही आप 2 और 3 कैरेक्टर्स लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली आपको कुछ फंक्शंस शो कर देगा। आपको जो भी फंक्शंस यहाँ पे लिखना हो आप उस पे जाइए एंड प्रेस द टैब की। ऑलराइट, अब यहाँ से आपको नंबर ऑफ सेल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मतलब लाइक जितने भी नंबर्स का आपको टोटल सम फाइंड करना है। लाइक मुझे फाइंड करना है सैलरी का, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड ड्रैग इट टू द लास्ट सेल। ओके, एंड देन ब्रेक इट और एंड देन एंटर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ गया टोटल सम ऑफ टोटल सैलरी। ओके, इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे एवरेज फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा लाइक इक्वल ए बी ई। जैसे ही आप लिखेंगे वैसे ही एक्सेल ऑटोमेटिक आपको शो कर देगा। लाइक मुझे एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज पे आके प्रेस द टैब की। ओके, एंड सेलेक्ट ऑल दीज सेल्स जिनका आपको एवरेज फाइंड करना है एंड ओके, इट्स डन। ऐसे ही अगर आपको काउंट चाहिए, ओके, देखिए काउंट में लाइक 3 टाइप का काउंट है यहाँ पे, तो मैं आपको वन बाई वन एक्सप्रेस के बताता हूँ। लाइक जैसे सिंपल है काउंट, तो ये क्या करता है, अगर आप सिंपल इक्वल काउंट यूज करते हो तो ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करेगा, ये आपकी टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। ओके, लाइक जैसे मैंने काउंट किया यहाँ पे और मुझे एज को काउंट करना है, लाइक एज वाली जो जितनी भी रोज हैं उनको काउंट करना है, तो आप यहाँ पे आके ड्रैग कीजिएगा और ये आपको शो कर देगा कि 10 रोज हैं आपके एम्प्लॉय डेटा की जिसमें एज फिल है। ओके, अब नाउ देखिए अगर जैसे आपको काउंट करना है किसी टेक्स्ट को, ओके, तो आप लाइक पहले हम यूज करते हैं
काउंट फंक्शन। ओके, तो अभी मैं टेक्स्ट की जितनी भी रोज हैं उनको सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो देखा ये क्या शो हो रहा है, 1 सेकेंड। ओके, सो अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और प्रेस एंटर किया, ये देखो आपको 0 शो कर रहा है। ओके, बट यहाँ पे तो आपकी 10 रोज हैं। तो अगर आपको टेक्स्ट में लाइक स्ट्रिंग का जो भी डेटा है, स्ट्रिंग रोज को काउंट करना है, उसके लिए आपको यूज करना होगा काउंट ए फंक्शन। ओके, सो रिमेंबर दिस। आप यहाँ पे जैसे ही काउंट ए करेंगे तो आपकी जितनी भी टेक्स्ट वाली वैल्यूज हैं वो सारी काउंट होके मिल जाएंगी। ओके, इसी तरीके से अगर आपको किसी भी लाइक आपके पास मल्टी रोज डेटा है और आपको फाइंड करना है कि कितनी ब्लैंक वैल्यूज हैं आपके डेटा में, तो उसके लिए एक फंक्शंस है जिसको जो यूज होता है ब्लैंक वैल्यूज को काउंट करने के लिए। तो हम देखते हैं उसको। तो ओके, 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे आप यूज करेंगे काउंट एंड ब्लैंक। ऑलराइट, तो ये क्या करेगा, जितनी भी ब्लैंक वैल्यूज हैं उसको काउंट करके आपको शो कर देगा। लाइक जैसे डिपार्टमेंट में हमारे पास 1 एंड 2 ब्लैंक वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ पे इसकी रेंज सेलेक्ट करो और प्रेस एंटर। ओके, तो देखिए ये जितनी भी काउंट लाइक ब्लैंक वैल्यूज हैं उनको काउंट करके आपको शो कर देगा। नाउ अगर आपको फाइंड करना है मैक्सिमम सैलरी, ओके, तो उसके लिए अभी मैंने जैसे ऑटो सम से आपको बताया था कि मैक्स फंक्शन के द्वारा आप मैक्सिमम सैलरी फाइंड कर सकते हो। और तो इसी तरीके से आप कहीं भी अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तो आप यूज करेंगे मैक्स, प्रेस द टैब की एंड सेलेक्ट द रेंज। ओके, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। ओके, ये आपको मैक्सिमम सैलरी फाइंड करके दे देगा। लाइक अगर आपके पास मल्टी रोज डेटा है तो आपको कैसे फाइंड करोगे मैक्स एंड मिनिमम सैलरी। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा लाइक यूजफुल है, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में आपको मैक्सिमम सैलरी या फिर मैक्सिमम रेवेन्यू आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। ओके, सो इसी तरीके से आप मिनिमम फाइंड कर सकते हो। लाइक मिन टैब एंड रेंज सेलेक्ट करो और क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। ये आपकी मिनिमम वैल्यू शो कर देगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो लाइक मिनिमम वैल्यू हमारी 28,000 है और मैक्सिमम वैल्यू 55,000 है। ऑलराइट, सो इसी तरीके से अगर आपको किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ओके, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शंस एक्सेल प्रोवाइड कराता है लाइक SQRT। द मोमेंट यू राइट 2 और 3 कैरेक्टर, एक्सेल आपको ऑटोमेटिक शो कर देगा जो भी फंक्शंस उन कैरेक्टर से स्टार्ट होते होंगे। लाइक दिस इज द स्क्वायर रूट फंक्शन, देन क्लिक प्रेस टैब की एंड सेलेक्ट द रेंज जिसका भी आपको स्क्वायर रूट चाहिए। लाइक अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए, ओके, तो आप सेलेक्ट कीजिएगा उस पर्टिकुलर सेल को और क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। ये देख रहे हो आपको स्क्वायर रूट शो कर देगा। इस 25 का स्क्वायर रूट लाइक 5 होता है। अगर आपको सारी रोज का चाहिए तो यहाँ पे आइएगा और डबल क्लिक कर दीजिएगा। ये ऑटोमेटिक जितनी भी आपकी रोज होंगी उसको आपको लाइक स्क्वायर रूट फाइंड करके आपको शो कर देगा। ऑलराइट, आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये वैल्यू। ओके, नाउ अगर आपको पावर चाहिए किसी भी वैल्यू का, तो आपको पावर फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हो इक्वल पावर। ओके, आप देख सकते हो एक्सेल ने ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला शो कर दिया है। प्रेस द टैब की, लाइक मुझे पावर चाहिए इन वैल्यूज का। ओके, तो आप सेलेक्ट कीजिएगा एक पर्टिकुलर सेल और आपको जितनी भी पावर चाहिए, लाइक मुझे चाहिए पावर ऑफ 2 हो जाए ये वाला डेटा, तो क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर 25। ओके, एंड ऐसे ही अगर आपको सारी रोज का चाहिए तो यहाँ पे आके आप ड्रैग भी कर सकते हो और डबल क्लिक भी कर सकते हो। नाउ यू कैन सी you can match this column to the एज column। ओके, दैट इज सिमिलर। ओके, बिकॉज मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला और यहाँ से इसकी पावर फाइंड की। ओके, सो नाउ अगर आपको फाइंड लाइक आपको लिखना हो, जैसे मुझे नेम है उसका लाइक अपर केस में लिखना है। ओके, तो आप अपर केस में लिखने के लिए उसको यूज कर सकते हो अपर फंक्शन। ओके, लाइक मुझे चाहिए ओके अपर, प्रेस द टैब की और मुझे लाइक नेम को अपर केस में लिखना है, तो आप सेलेक्ट कीजिएगा नेम कॉलम में उस पर्टिकुलर सेल को और क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। आप देख सकते हो ये आपके सामने
अपर केस में डेटा शो हो जाएगा। ऑलराइट, इसी तरीके से आप जितनी भी रोज हैं उनको अपर केस में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आइए और डबल क्लिक कीजिएगा। ये देख सकते हो आप जितनी भी रोज हैं आपकी अपर केस में फिल हो गई हैं। ओके, तो इसी तरीके से अगर आपको लोअर फाइंड करना है तो लोअर के लिए भी आप यूज कर सकते हो लोअर फंक्शन। ओके, और लाइक मुझे ये जो भी अपर केस में लिखा है इसका ही मुझे लोअर केस में टेक्स्ट को शो कराना है। तो आप क्लिक कीजिएगा पर्टिकुलर सेल को, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। आप देख सकते हो ये डेटा आपका लाइक लोअर केस में शो हो गया है। ओके, तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो और डबल क्लिक भी कर सकते हो। ओके, सो नाउ हम देखते हैं मिड फंक्शन। तो बेसिकली मिड फंक्शन क्या करता है कि आपको लाइक जितने भी करेक्टर्स आपको शो कराने हैं वो उतने करेक्टर्स आपके अकॉर्डिंग शो कर देगा। लाइक मुझे फाइंड करना है, लाइक मुझे अपने नेम में लाइक स्टार्टिंग से 3 करेक्टर फाइंड करने हैं। ओके, तो आप यूज करेंगे मिड फंक्शन, प्रेस द टैब की एंड जहां से भी आपको 3 करेक्टर लिखने हैं, लाइक मुझे यहाँ से अपर केस में और 3 करेक्टर लिखने हैं। तो पहले आप उस कॉलम में उस टेक्स्ट का पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करेंगे एंड आपको एक स्टार्टिंग नंबर देंगे। लाइक मुझे स्टार्ट करना है इसमें 1 से। ओके, तो स्टार्टिंग नंबर देंगे और नंबर ऑफ करेक्टर आप कितने शो कराना चाहते हो। लाइक मुझे 3 और 4 करेक्टर शो कराने हैं। लाइक मुझे 4 करेक्टर शो कराने हैं। ओके, सो यू कैन राइट 4 एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 एंड 4 और आपके पास 4 करेक्टर शो हो गए हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए और देख सकते हो जितने भी नेम है वहां से आपको 4 करेक्टर शो हो गया है। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक दूसरी तरीके से मिड को यूज करके। ओके, सो अगर मुझे लाइक फाइंड करना है लाइक 2 और 3 करेक्टर से स्टार्ट करना है और मुझे लाइक 2 और 3 नंबर ऑफ करेक्टर वैल्यूज चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं मिड। और लाइक मुझे चाहिए इस स्क्वायर वाले कॉलम से और लाइक जो वैल्यूज है वो मेरी स्टार्ट हो सेकेंड नंबर से और मुझे चाहिए करीब 3 करेक्टर। ओके, लाइक 2 करेक्टर। ओके, सो यू कैन राइट 2 एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी in this cell why we cannot see any value because आपने सेलेक्ट किया है स्क्वायर सेल। ओके, तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया है नंबर 2 से, तो बट यहाँ पे तो एक ही नंबर है। तो यहाँ पे देखने के लिए आप अगर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेकेंड नंबर से स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट को भी काउंट करता है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है पॉइंट और मुझे 2 ही नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए थे, तो पॉइंट और 2, पॉइंट और 6। यहाँ पे 7 एक ही करेक्टर, तो ये यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक शो होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीज आर बेसिक फंक्शंस जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ डिफ़िकल्ट फंक्शंस भी देखेंगे। और लाइक इसके बाद जैसे हम देखेंगे कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर कॉलम में कोई अनवांटेड स्पेस है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, लाइक ट्रिम कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट से उसको कैसे ट्रिम करें, राइट से कैसे ट्रिम करें, उसका सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर वे में लाइक कॉलम को कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं काफ़ी डिफरेंट फंक्शन और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा और हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव कर लीजिएगा जिस पे आपको डेली अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।